भी माने, अली की भी माने, और कायनात में सिर्फ सुन्नी है जो अली को भी मानता है, अली की भी मानता है। लेकिन आप कहेंगे सिर्फ खतीब आना जुमला नहीं, मैं समझा के बात करूंगा कि कैसे मैंने क्लेम कर दिया कि हम हैं जो अली को भी मानते हैं, अली की भी मानते हैं। मैं दलील दूंगा, अभी आपको बात समझ आ जाएगी। तो मैं बात समझा करने का कायल हूँ, बुनियादी तौर पर तो मैं मुदर्रिस हूँ, खतीब तो हद साथी तौर पर बन गया हूँ। लिहाजा उस्ताद जब तक सबक समझावे ना उदों तक तालिब इल्म जान छड़ दे। ते फकीर जड़ा है वो तो सब को नालायक तालिब इल्म नूं पुछदा हुंदा सी कि दस सबक समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, ताकि कभी नहीं समझ आया तो मैं तुम्हारा पढ़ाऊंगा। लेकिन ऐसा मौका कभी आया नहीं कि किसी तालिब इल्म ने आखिया हुए सबक समझ नहीं आया। खैर, अब आपको बात समझाता हूँ। मैंने क्या कहा है कि हम अली को भी मानते हैं, अली की भी मानते हैं। क्यों बना? इसलिए कि अली को मानने का मतलब यह है, पूरी तवज्जो, हासिल गुफ्तगू है ये जुमला, ये आप समझ जाओगे, आपका ईमान बच जाएगा, अकीदा बच जाएगा, फिक्र बच जाएगी, नस्ल बच जाएगी, कब्र बच जाएगी। क्योंकि ये मोहब्बत सजाने का मकसद कोई वाह करवाना नहीं है, ना नारे लगवाना है, ना जो है किताब फलेटना और बाद में सिर्फ तबसरे कर देना, कहना जी हज़रत साहब ने साढ़े ऊपर जड़ा ड्राइवर लंबे फिरते होते ना, वो कहता जी कि खतीब ने बड़ी आग कटी है। ठीक है, ये नहीं मकसद कि खतीब ने बड़ी आग कटी है तो खतीब ने बड़िया सुरा लाइया ने तो बाद में तुम तबसरा करो कि मौलवी साहब को तकरीर चंगी नहीं हुई। नहीं, ये तबसरा नहीं, इन महाफिल को सजाने का मकसद यह है कि अपनी आकबत बचाओ, अपना ईमान बचाओ, अपनी फिक्र बचाओ। तो अल्लाह ने आपको हक मसलक अता किया है, उस मसलक के दलाइल को समझो और अपना ईमान और अकीदा बचाओ। अब सुनो, मैंने कहा था कि अली को वही मानता है जो अली को मेरे तरफ मेरे वाले जो अली को भी माने और अली की भी माने। मैंने कहा हम हैं सुन्नी जो अली को भी मानते हैं, अली की भी मानते हैं। क्यों माना? इसलिए कि अली को मानने का मतलब यह है कि अली को ऐसे मानो जैसे अबू बकर, उमर, उस्मान ने माना है। बड़ी मेहरबानी। हाली तो मैं तो जुमला क्या थी, दूसरे ड्यूटी सुभान अल्लाह कह छड़ी। हाली जुमला मैं पूरा करना, गाल उठे पूरी होनी है, फिर जस आ जानी है। अली को मानने का मतलब यह है कि अली को ऐसे मानो जैसे अबू बकर, उमर, उस्मान ने माना है। और अली की मानने का मतलब यह है इन तीनों को ऐसे मानो जैसे मौला अली ने माना है। बहुत खूब, वाह। बोलो 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 बोलो। वाह वाह भाई काका, मेरी गाल सलामत है, गाल आसान कर देती है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसके बाद मैं जुमला क्या कहूँ। इसके नारे से मुझे पता चल गया इसके बाद मैंने कहना क्या है। मैंने कहा सुनो, अबू बकर की फिक्र यह है कि अली को मौला मानो और अली की फिक्र यह है अबू बकर को ईमान मानो। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है भाई, समझ आ गई है। ये जो मैंने कहा था अली को मानना और अली की मानना, अली को मानने का मतलब है अली को ऐसे मानो जैसे अबू बकर, उमर, उस्मान ने माना है। अली की मानने का मतलब है इन तीनों को ऐसे मानो जैसे अली ने माना है। अब अबू बकर ने भी अली को मौला माना, उमर ने भी अली को मौला माना, उस्मान ने भी अली को मौला माना, मुस्तफा के हर सहाबी ने अली को मौला माना है। चूंकि हर सहाबी ने अली को मौला माना है, इसलिए हर सुन्नी अली को मौला मानता है। समझ आ गई ये बात आपको? अबू बकर, उमर, उस्मान, मुस्तफा के हर सहाबी ने अली को मौला माना है, लिहाजा हर सुन्नी अली को मौला मानता है। अब सुनो, अली ने अबू बकर को अपना पीर माना है। अबू बकर ने उमर को अपना पीर माना है। मैं साबित करूंगा यार, तुम सुभान अल्लाह आंखोगे तो मैं बोला
क्या कहने। समझ आइए आपको, समझ आइए कि नहीं समझ आइए? आप यूं अली अली करते हैं, सुन्नी यूं अली अली करते हैं। अबू बकर ने अबू मौला अली को मौला माना, उमर ने अली को मौला माना, उस्मान ने अली को मौला माना। अली आए तो अबू बकर मुसल्ले पर है, अली ने कहा पीछे से इमाम के अल्लाहु अकबर। अली आए उमर मुसल्ले पे है, अली ने कहा पीछे से इमाम के अल्लाहु अकबर। उस्मान अली आए देखा मुसल्ले पे उस्मान है, अली ने कहा पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। तो इसका मतलब अली की मानने का मतलब यह है कि इमाम अली से शुरू ना हो, इमाम अबू बकर से शुरू हो। अली की मानने का मतलब यह है कि उसको पहले इमाम मानो जिसको अली ने इमाम माना। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। पहले उसको इमाम मानो जिसको अली ने माना है। तो अली ने अबू बकर को इमाम माना, उमर को इमाम माना, उस्मान को इमाम माना। मौला अली ने उनके पीछे नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? बोलो ना, नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? जो कहते हैं नहीं 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 नहीं, पहले तो कहते हैं कि ये तो वो दूसरे लोग हैं जो इनको मादल्ला सुमा मादल्ला कुफर नवाइशत, जो खुलाफाए सलासा को काबिज कहते हैं, मादल्ला राशिद कहते हैं, वो तो खलीफा वो बिला फजल मौला अली को कहते खलीफा है वो। ये खलीफा नहीं थे, ये मुसल्ले पर काबिज थे, मिंबर पर काबिज थे। तो मैंने कहा तवज्जो, जो काबिज हो वो क्या होता है? खुदा ना खास्ता तुम्हारी बात मान ली जाए तो वो फासिक होता है, वो जालिम होता है। अब कुरान ये कहता है, छठा पारा है, सूरह माइदा है, कुरान कहता है वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल फासिकून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। तो जो तुम्हारे मुताबिक अली की खिलाफत और इमामत मनसूख है, मनसूस है, तो जो नस्ब नामा में कुरान कहता है वो तो काफिर होता है, वो जालिम होता है, वो फासिक होता है। अब मेरा सवाल ये है, जो काफिर का साथ दे, जो जालिम का साथ दे, जो फासिक का साथ दे, वो क्या होता है? अली ने साथ भी दिया है, मुशीर भी बने हैं, वजीर भी बने हैं, इमाम भी माना है, बैत भी किया। अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ। अच्छा मुझे आप समझ आई है कि नज़ूल कुरान की रात में आपने जिक्र अली क्यों रखा है? क्योंकि जहाँ कुरान वहाँ अली। आप समझ आई है, कुछ भी पढ़ेगी नहीं बंदे, सुभान अल्लाह। जहाँ कुरान वहाँ अली। अच्छा तो कुरान तो अली के पास था और बकरी के पास था। जहाँ कुरान वहाँ अली, जहाँ अली वहाँ कुरान। ये तो सिमरन जुमला आया ना, अगली बात मेरे नबी ने फरमाया हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। इसका मतलब अली जहाँ खड़ा हो जाए हक वही होता है। तो अली अबू बकर के साथ, उमर के साथ, उस्मान के साथ खड़ा हुआ है। के साथ है, हक फारूक आजम के साथ है, हक उस्मान के साथ है। लोगों ने कहा ये तो वो लोग थे जिन्होंने कहा खलीफा बिला फसल है। तवज्जो, एक मसला हुआ समझा के फिर एक शान अली समझा के मैं बात खत्म करांगा। वो मसला ये है कि हमारे सुन्नियों में कुछ लोग हैं, ये तो वो थे ना, अब सुन्नियों में है कुछ करदोगुलो है, करदोगुलो लिबास से खैजर में रहता है, नहीं समझ आई। सुन्नियत के लिवादे में रहता है, उन्हीं को मुतरफ्फिज कहते हैं, उन्हीं को नीम राफसी कहते हैं, या
मौलवी को गद्दार कहते हैं, क्योंकि उतना काफिर खतरनाक नहीं होता जितना मुनाफिक खतरनाक है। बैठे हो सुभान अल्लाह। और गुजरा वाले की आया हुआ मैं ये किसी और जगह से आया हुआ और नजरिया का शहर है नाल परवाना का शहर है, ठीक है, नजरिया का शहर है तो परवाना का शहर है। अच्छा आप मैं बात क्या कर रहा हूँ कि हम जब मुताला करते हैं कुरान शुरू करते हैं तो कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने शुरू में 3 आयतें मोमिनीन के बारे में, मोमिनीन मुखलिसीन के बारे में 3 आयतें नाज़िल की हैं, उसके बाद 2 आयतें काफिरों के बारे में। सुभान अल्लाह। क्या आवाज था ऊपर से और पहलवान सुभान अल्लाह के अल्लाह क्या बात है। मोमिनीन के बारे में, मुखलिसीन के बारे में कुरान के शुरू में 3 आयतें, खुले काफिरों के बारे में कुरान की 2 आयतें, खुले काफिरों के बारे में कुरान की, और उसके बाद मुनाफिकों के बारे में कुरान की 13 आयतें। साबित क्या हुआ? काफिर के बारे में 2 आयतें, मुनाफिक के बारे में 13 आयतें। इसका मतलब यह है कि खुला काफिर इतना खतरनाक नहीं होता जितना मुनाफिक खतरनाक है। जिस दुश्मन के बारे में पता हो खुल के सामने आ जाए ये दुश्मन है, बंदा उससे बचाव कर सकता है। जो यार बन के वार करे, जिसके बारे में पता है कि ये सुन्नी नहीं है, उससे तो प्रॉब्लम ही नहीं है। जो टाइटल सुन्नियत का इस्तेमाल करे, ना खान हो, नकीब हो, खतीब हो, पीर हो, नशीर हो, सैयद हो, अपने आप को सुन्नी कहलवाता हो और फिर बोली दूसरे भी बोल रहे, तो हम कहते हैं कि 2 रंगी छोड़ के या रंग हो जा, या सरासर मोम या संग हो जा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उधर जाना तो उधर चले जाओ अगर बहुत शौक है तो। अगर सुन्नी कहलवाते हो तो फिर सुन्नी बन के जियो, सुन्नी बन के मरो और सुन्नी बन के उठो, और फिर उठते हुए कहना मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा। वाह 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 भाई सुभान, मजा आ गया। दोनों हाथ उठा के कहना सलाम सलाम, मेरा लाशा भी कहेगा, मेरा लाशा भी कहेगा। आप वो दूसरे लोग हैं जो सुन्नियत के दिवाजे में कुछ और है, कर दो लोग, वो कहते हैं कि सियासी खिलाफत अबू बकर सिद्दीक के पास थी, रूहानी खिलाफत मौला अली के पास थी। ठीक है, कहते हैं खलीफा अव्वल बिला फसल का मतलब ये है कि अबू बकर सिद्दीक सिर्फ सियासी खलीफा थे, रूहानी खलीफा मौला अली थे। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, नमाज से मुझे बात याद आई है ना, मैंने कहा कि हजरत साहब ये बताइए कि नमाज सियासत है या रूहानी है? आप सवाल का जवाब दें, नमाज सियासत है या रूहानी है? वाह वाह सुभान अल्लाह, नमाज सियासत है या रूहानी है? हर बंदा हर मुसलमान जवाब देगा प्योर रूहानी है। तो मैंने कहा तू कहते अबू बकर सियासी खलीफा है, हालांकि मेरे मुस्तफा ने तो नमाज में उन्हें अपना जानशीन बनाया है। 17 नमाजें अबू बकर ने मुस्तफा के मुसल्ले में पढ़ाई है। तो नमाज रूहानियत है या सियासत? कहने लगा रूहानियत। तो मैंने कहा फिर अबू बकर सियासी जानशीन जैसे बना? सारे सहाबा की मौजूदगी में मेरे मुस्तफा ने अबू बकर सिद्दीक को अपने मुसल्ले में खड़ा करके बताया कि सियासी खलीफा भी यही है, रूहानी खलीफा भी यही है। अगली बात मैंने कहा मौला अली से पूछ रहे थे, आपसे पूछ रहे थे, हजरत मौला अली से किसी ने पूछा था कि अली ये बताइए कि आपने जो अबू बकर सिद्दीक को हुजूर का जानशीन और नायब बनाया, आपने अबू बकर की फैत की, हुजूर के मिंबर पर बिठाया, मुसल्ले पर खड़ा किया, उमूर सल्तनत का वाली बनाया, रियासत मदीना का हाकिम बनाया, हुजूर का नायब बनाया,
तो आपने क्या जेब में याद रखा था? क्राइटेरिया क्या था? क्या देख के अबू बकर को खलीफा बनाया और बैत की? हजरत अली फरमाने लगे, ये भी कोई पूछने वाली बात है? बोलिए ना, सवाल ना ऊंचा बोलिए। मैं सारी चीजें नजरअंदाज करके फिर भी तकरीर की जा मैं कहना कोई याद नहीं, फिर भी और दो चार गल्ला सुनाई नहीं, ठीक है? अच्छा, हजरत मौला अली ने फरमाया, ये भी कोई पूछने वाली बात है? फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी हयात पाक में फरमाया, मुस्तफा ने सारे सहाबा की मौजूदगी में और मेरी भी मौजूदगी में बैठो जी, बैठो नीचे बैठो। ताजदार खत्म नबूवत, दोनों हाथ चुको जी सलामत ने। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। माशाल्लाह, आपके खतीब साहब की तशरीफ आवरी हो गई है। अब कोरम पूरा हो गया, टैकरम कंप्लीट हो गया। मैं फिर की रूहानियत और मेरा ख्याल है थोड़े हेडमास्टर आ गए ने, मुरब्बी मुश्किल खतीब आ गए, मेरे ख्याल और किसी सजे खबर नहीं देखोगे। मैं तो बड़ा खपे आ रही है ना, बड़ियां लड़ाइयां की ना, बाद में चला दूसरा फिर अब तो टाइम थोड़ा बड़ा लड़िया, कोई उधरों बोलता है, इधरों बोलता है, तो सजे खबर देखता, बड़ी मुश्किल का मसला बनाया है। ठीक है, मेरा ख्याल है और आसानी हो जाएगी। और इन्हों के साथ तो थोड़ी जी रियायत करो। सुभान अल्लाह को हजरत मौला कायनात ने फरमाया, ये भी कोई पूछने वाली बात है? फरमाया, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी हयात पाक में सारे सहाबा की मौजूदगी में और मैं भी मौजूद था। नहीं समझ आए, नहीं समझ आए आपको समझ? जब ये मौला ने फरमा दिया सारे सहाबा की मौजूदगी में, तो फिर अपना जिक्र अलग से क्यों किया है? उसी खदशे के पेश नजर इसको कहते हैं तखसीस बाद तामीम, यानी स्पेशली जिक्र किया। फरमाया, मैं भी मौजूद था। फरमाते मैं बीमार नहीं था। जुमलों की हकीकत को समझो, फिर बोलो मैं बीमार नहीं था, मैं गैर हाजिर नहीं था, मैं सरकार की निगाहों के सामने था। कहते हैं हुजूर मुझे देख भी रहे थे, लेकिन इसके बाद मेरी मौजूदगी में भी सरकार ने अबू बकर को अपने मुसल्ला पर खड़ा करके, जुमला जिसको समझ आए उसने बोलना है, अपने मुसल्ले पे खड़ा करके हमारे दीन का इमाम बनाया था। इसलिए हमने अपनी दुनिया का भी इमाम बना लिया है। अब इसका मतलब क्या है? मैं अब हजरत अली कहते हैं हुजूर ने मुसल्ले पे खड़ा करके अबू बकर को हमारे दीन का इमाम बनाया। किसका बनाया? दीन का। आज का मौलवी अगर कहता है कि अबू बकर सिर्फ सियासी खलीफा है, तो इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ सुन्नियत का गद्दार नहीं, मौला अली का भी गद्दार है। अली कह रहे हैं कि हुजूर ने उन्हें हमारे दीन का इमाम बनाया है। तो दीन रूहानियत को दीन स्पिरिचुअल को कहते हैं। अच्छा, मौला अली कहते हैं कि हुजूर ने चूंकि उन्हें हमारे दीन का इमाम बनाया था, इसलिए हमने उन्हें अपनी दुनिया का भी इमाम बना लिया। तो मैंने कहा, मुल्ला जी तो अबू बकर को सियासी खलीफा कहता है, सियासी खलीफा तो अबू बकर को अली और उनके साथियों ने बनाया है, हुजूर ने तो अपना रूहानी राय बनाया है। अच्छा, आगे चलो, आगे बोली चूंकि चलना टाइम थोड़ा है, मैंने आगे जाना है बल्कि भागना है। अच्छा, मैंने कहा चलो मैं तेरी बात मान लेता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू बकर सिद्दीक सियासी खलीफा है, रूहानी खलीफा मौला अली है। यानी कहना ये चाहते हो डायरेक्ट रूहानियत अली की तरफ है, रूहानियत अली की तरफ है। इसका मतलब ये है अगर डायरेक्ट रूहानियत अली की तरफ और सियासत अबू बकर की तरफ है, तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
सियासी उमूर तो संभाल लिए थे, अगर रूहानियत अली के पास है तो फिर रूहानी हजरत मौला अली को हुजूर के फौरन बाद बैत शुरू कर देनी चाहिए थी, आस्थाना बना लेना चाहिए था, लोगों को कहना चाहिए था जिसने सियासी बैत करनी हो उधर चले जाओ, जिसने रूहानी बैत करनी हो वो मेरे पास आ जाए। मैंने कहा ना दिखा, लेकिन तू उल्टा लटक सकता है, क़यामत आ सकती है, सर में खेद आ सकता है, लेकिन एक सिंगल किस्सा और वाकया केस नहीं दिखा सकता कि मौला अली ने किसी को ये कहकर बैत की हो कि सियासी बैत उसकी कर लो, रूहानी बैत मेरी कर लो, बल्कि अबू बकर सिद्दीक का दौर, फारूक आजम का दौर, उस्मान गनी का दौर, अली के पास जो भी आया बैत होने के लिए अली ने कहा आओ मैं तुम्हें उसकी बैत करवाता हूं जिसकी बैत मैंने खुद की हुई है। सुभान अल्लाह। सानू मजा आ गया अली का जिक्र सुन के, और क्योंकि अली मोमिन और मुनाफिक की पहचान है, ठीक है ना। मोमिन मेरे नबी ने फरमाया ला युहिब्बु अलिय्यन इल्ला मोमिन वला युबग़िज़ु अलिय्यन इल्ला मुनाफिक। अगर पहचान करनी हो मोमिन और मुनाफिक में तो सिर्फ अली का नारा लगा देना। जिसका चेहरा मुरझा जाए उससे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है, जिसका चेहरा मुस्कुरा उठे उससे बड़ा मोमिन कोई नहीं है। मैंने पहले कहा था कि हमारे पास पूरा दिन अधूरा नहीं है, यार हमारे पास मोमिन और मुनाफिक की पहचान भी है, मोमिन और काफिर की पहचान भी है, इंसान और शैतान की पहचान भी है, और राफी और सुन्नी की पहचान भी है। ये मैंने शायद आपके वहां बयान किया था, अगर आपको हजरत जी आपकी सुभान अल्लाह, मैंने कहा था ना कि आने से ये बरकत होगी, वो कामयाब हो गया। वाकई हम कुछ इधर उधर की तवज्जो इन्होंने सगे भी नहीं चुप हो गए यार। बाजारों में बताया तो मेहमान ने टोट जाने के साथ की कर रहे हैं, इन्होंने पता नहीं हाथों में आ रहा है, कार भी पकड़ा रहे हैं तुम्हारे लाख खोल रही है। अच्छा आप क्या मतलब आपको सुनते भी है ना, आपका माहौल भी है ना, खतीब है ना, अल्लाह बात है, खतीब ही तो है अच्छा बोलो। अच्छा क्या अर्ज कर रहा हूं, मैंने कहा था ना कि सुन्नी चूंकि पूरे दिन वाला है, अधूरे दिन वाला नहीं है, लिहाजा मोमिन और मुनाफिक की पहचान तो बताते हो, ये बताओ अगर मुसलमान और काफिर की पहचान करनी हो तो फार्मूला क्या है, अगर इंसान और शैतान की पहचान करनी हो तो फार्मूला क्या है, अगर अगर प्योर सुन्नी 24 कैरेट का सुन्नी और 2 नंबर मिक्स सुन्नी, अगर उसकी पहचान करनी हो तो फिर थर्मामीटर कौन सा लगा है? तो अल्लाह की कसम सुन्नी के बाद है, सुन्नी कहता है कि अगर मोमिन और मुनाफिक की पहचान करनी हो तो अली का नाम लो, अगर मुसलमान और काफिर में पहचान करनी हो तो अबू बकर का नाम लो, अगर इंसान और शैतान में पहचान करनी हो तो उमर का नाम लो, अगर प्योर सुन्नी और 2 नंबर सुन्नी में पहचान करनी हो तो अमीर मुआविया का नाम लेना। क्या कहने, वाह हुजूर क्या कहने, वाह जन्नती 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 जन्नती। समझ आ गई आपको? मतलब यह है कि अली का नाम लो, चेहरा मुरझा जाए, मुनाफिक मुस्कुरा उठे मोमिन, मैं मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बोलो कि शाकिरा पै जाए। ऐ मोमिन और मुनाफिक की पहचान करनी हो तो अली का नाम लो, चेहरा मुरझा जाए तो मुनाफिक, मुस्कुरा उठे तो मोमिन, और मुसलमान और काफिर में पहचान करनी हो तो अबू बकर का नाम लो, जो सहाबियत को माने, उनकी अज़मतों को माने मुसलमान, जो इनकार करे वो काफिर, क्योंकि अबू बकर की सहाबियत कुरान की नस से साबित है। काफिर। और अगर ये देख रहा हूं कि तुम्हारे सामने खड़ा हजरत इंसान है, ये इंसानी लिबास में शैतान है, अगर ये देख रहा हूं कि तुम्हारे सामने खड़ा होने वाला बंदा इंसान है या इंसानी लिबास में शैतान है, बरगलाने तो नहीं आया हुआ, तो वहां उमर पाक का नाम ले देना। हौली बोले सुनियो, हौली बोले सुनियो, उमर पाक का नाम
सामने खड़े बंदे को पहचानना इंसान है या शैतान? हजरत उमर का नाम ले देना। अगर तो दिलचस्पी जाहिर करे, खड़ा रहे, बात को बढ़ाए, तो इसका मतलब वो इंसान भी है, मुसलमान भी है। अगर पैर खींचना शुरू कर देवे, कभी यार काम में फेर मिलावे, तो पता ही चलेगा वो इंसान नहीं है, इंसानी सूरत में शैतान है। शैतान का नाम है, उमर का नाम है, शैतान भाग जाता है। और अगर ये पता करना हो कि पक्का सुन्नी है कि नहीं, या सुनिया को मार ही बटोर रहे नाता पकड़वा से सुनिया दे स्टेज ते आ गया, अंदरों कुछ हो रहे नकाबों ते शेर सुनाने वास्ते आ गया, सुनिया दे स्टेज ते पीछों कुछ हो रहे, इधर खिताबत चमकाने वास्ते आ गया, इधर भी आ जाता है, उधर भी चला जाता है। पीर साहब ने मुरीद उधर भी ले लेंगे, इधर भी ले लेंगे। अगर पता करना हो कि 24 कैरेट का सुन्नी है या सुन्नियत के लिबादे में राजी है, तो फिर उस सहाबी का नाम लेना जिसके बारे में बुजुर्गों ने कहा है वो सहाबियत के शहर की फसील है। सुभान अल्लाह। शहर सहाबियत की फसील है। जो उस फसील पे आके रुक गया एहतरामन, फिर सबका अदब करेगा। जो फसील दीवार को कहते हैं जिसने शहर को घेरा हुआ, अगर उसको क्रॉस कर गया तो वो किसी का अदब नहीं रहेगा, सबका बेअदब ठहरेगा। हाँ, उस पहचान का नाम हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु है। कोई बात बहुत लंबी हो गई, मेरा तो इरादा था 9:30 10:30 बजे छोड़ के भाग पाऊंगा, क्योंकि 11 बजे मैंने वादा किया था मैं गुजरा वाला पहुंच रहे हैं। अभी तो बात शुरू ही ना हो सकी। सर इतनी बात कर देता हूँ कि अली को हम जिस तरह मानते हैं उस तरह कोई नहीं मानता, हम ही अली को मानने वाले हैं। मैंने कहा मेरे इमाम मोहम्मद रजा से पूछ, दूसरे वाला हाजी साहब देख रहे हो कि शायद मौलवी साहब तरस सुनाएंगे, वो मैंने आंदी ही नहीं। मौलाना शहजाद साहब ने लिखे हो, बड़े खतीब साहब है ने और बड़े इस वास्ते हैं जी खत्म करना लगे तो सुन दे रहे बस सोशल मीडिया पे छोड़ लिया कर। नहीं बस आज इतना टाइम बड़ा हो गया, टाइम नहीं लगेगा। अब तुसी लेट आपे लेट बैठे तो नहीं ना बैठे और नमाज पे प्राफी तो फारग होना है ते फिर ये जनाब किबला ये जनाब अच्छा नहीं बस इतने मैं जेडी गल्ला करा गल करके खत्म करूंगा, क्योंकि अगला अपने अगले प्रोग्राम स्टार्ट नहीं करना। मैं अपने स्कूलों का फवाइद जवाब का पाबंद हां। थोड़े बहुत तकरीर करते मुझे 40 मिनट से ज्यादा हो गए। कितना टाइम हो नहीं कब शुरू किया क्या ना घंटा हो गया 15 मिनट हजरत हाजी साहब वो घंटा से वैसे ही फुल टाइम होता है तकरीर। दोबारा सुनो, आला हजरत ने बताया अली को कैसे मानते हैं। आला हजरत पता क्या कहते हैं? आला हजरत कहते हैं मुर्तजा शेर हक। सुभान अल्लाह। वाह वाह बस मजा आ गया। तरह अगली बारी से उधार से सुनो, मुर्तजा शेर, सारे बोलो इन्हें सुभान अल्लाह कहना मुस्कुरा के, मुर्तजा शेर हक सुभान अल्लाह। अशकाउल अशकाइन साकिए शीरो शरबत पे लाखों सलाम है कि ऐसे मत्थे पे हाथ रख के साकिए शीरो शरबत पे साकिए शीरो शरबत पे असरे नसरे सफा वजह वसरे खुदा। सुभान अल्लाह। एक बात कहूँ आपके ज़ौक़ के लिए, वो यार लोग कहते हैं कि अहमद रजा हुजूर की याद को नहीं मानता। मैंने कहा कमीने हो, अगर अहमद रजा नहीं मानता हुजूर की याद को तो फिर कायनात में कोई भी नहीं मानता है। मैंने कहा ये कौन है जिसने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का?